तो दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस डेफिनेशन, रिस्पांसिबिलिटी, सिग्निफिकेंस क्या होता है, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्यूसी का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल नॉलेज देंगे, तो आप वीडियो एंड तक बनिए, आपको क्यूसी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्यूसी का रोल क्या होता है। डेफिनेशन बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ISO 9000 जो गाइडलाइन है वो कहती है क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। एक क्वालिटी मैनेजमेंट जो क्यूएमएस होता है उसका पार्ट है जो कि फुलफिल करता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटी में रिक्वायरमेंट चाहिए उसको फुलफिलिंग करवाता है कौन? क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। सिंपली बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ जीएमपी जो पार्ट होता है कंसर्न विद द सैंपल इन, जिसका मेन फोकस होता है सैंपल इन, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट इन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर विच इंश्योर दैट नेसेसरी एंड रिलेवेंट टेस्ट आर परफॉर्म, कि जो जरूरत है और जो रिलेवेंट टेस्ट होते हैं किसी प्रोडक्ट के वो हुए हैं नहीं हुए, उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए। ठीक, इट इज सब्जेक्ट सबसेट ऑफ क्यूए का ही सबसेट होता है क्यूसी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्यूसी, क्यूसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद इन द कंपनी, डेली जो कंपनी में काम हो रहा उसको डे टू डे कंट्रोल करना है क्यूसी काम होता है। क्यूसी मींस क्वालिटी कंट्रोल करना। एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड इंस्पेक्शन ऑफ पैकिंग कंपोनेंट इंक्लूडिंग लेबलिंग, जो नए रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उनके एनालिटिकल टेस्टिंग करना, जो एनालिसिस होती है उसको टेस्ट करना, और उस पैकिंग मटेरियल कंपोनेंट इन सब की भी टेस्टिंग करवाना ही क्यूसी काम होता है। इन प्रोसेस टेस्टिंग व्हेन रिक्वायर्ड परफॉर्म एनवायरनमेंट मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट ऑपरेशन फॉर कंप्लायंस। इन प्रोसेस में जो टेस्टिंग होती है, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, सब में भी क्यूसी का बहुत बड़ा रोल होता है। कंडक्ट द रिक्वायर्ड टेस्ट ऑन फिनिश डोसेज फॉर्म, फिनिश डोसेज फॉर्म जो होता है उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड टेस्ट होता है, उसको भी क्यूसी फुलफिल करवाता है, जिसमें वेट वेरिएशन चेक करना, क्या वेट वेरिएशन आ रहा है, एवरेज वेट चेक करना, और बहुत सारी चीजें होती है उस सबको चेक करना ही। सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड वेंडर फ्रॉम विच वॉर्म रॉ मटेरियल आर परचेज्ड, वो क्वालिफाइड वेंडर को सेलेक्ट करना कि कौन सा मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल किस पार्टी से आ रहा, उस वेंडर को चेक करना, उसके मटेरियल चेक करना भी क्यूसी रोल होता है। इंस्पेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फॉर्म, एनवायरमेंटल एरियाज को भी इंस्पेक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग एरिया को, वो भी क्यूसी का रोल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्यूसी, इवेल्युएटिंग, मेंटेनिंग, स्टोरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड रिटेन सैंपल, जो भी रिटेन सैंपल है, स्टैंडर्ड सैंपल है, उसको इवेल्युएट करना, मेंटेन करना, स्टोर करना, और उसको मॉनिटर करना कि सैंपल सही है कि नहीं है, उसकी जो टेस्टिंग है वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई, उसके बारे में भी क्यूसी का ही रोल होता है। मेंटेनिंग करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट, करेक्ट स्पेसिफिकेशन और मटेरियल का और फिनिश प्रोडक्ट का ये भी मेंटेन करना क्यूसी रोल होता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, सारे फिनिश प्रोडक्ट जो भी होता है उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना भी क्यूसी रोल होता है। पार्टिसिपेटिंग इन कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जीएमपी ट्रेनिंग, इनका पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्लेंट जो आती है हमारी कंप्लेंट, उसमें भी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी, और जीएमपी ट्रेनिंग के लिए भी क्यूसी का ही रोल होता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेंटेन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्यूए से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करना भी क्यूसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जरूरत क्यों है क्यूसी, जरूरत क्या है किसी भी कंपनी में? तो कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट कम करना और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना ही, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन ऑफ वेस्ट, ये पहला सिग्निफिकेंस है। इंक्रीज इन ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ा देना। कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, मीन्स कंट्रोल ओवर क्वालिटी, जो रॉ मटेरियल क्वालिटी उसको कंट्रोल करना, और परफॉर्मेंस ऑफ मैन मशीन, और जो मेथड होते हैं सबको भी चेक करना कि प्रोसेस सही हो रही नहीं हो रही, ये भी क्यूसी के अंडर पे आता है। मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना भी क्यूसी का रोल होता है। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कैसे होता है? बाय मिनिमाइजिंग द कंप्लेन एंड लीड टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जब कंप्लेंट्स कम आएगी तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। गुडविल एंड इमेज ऑफ द एंटरप्राइजेस, क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्ड इमेज ऑफ एंटरप्राइजेस, क्वालिटी जो प्रोडक्ट होंगे वो एंटरप्राइजेस की जो इमेज होती है वो बढ़ाती है, मतलब भौकाल बनाती है। उस भौकाल को बनाने में क्यूसी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट हैवी लॉसेस, जब हैवी लॉस हो जाए तो उसमें इंश्योर करना कि हाँ गलती कहाँ हुई है,
और उस रेशो करना कि हाँ गलती ना हो। प्रोमोट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी कॉन्सेंट्रेट्स प्रमोट प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी को जानना ही प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट या क्यूसी की एडिक्वेट फैसिलिटीज। अब रिक्वायरमेंट या क्यूसी की इन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जैसे एडिक्वेट फैसिलिटी होती है, ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए इनके पास, अप्रूव्ड प्रोसीजर होना चाहिए एसटीपी जो होती है, फॉर सैंपलिंग इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग स्टार्टिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, बल्क और फिनिश प्रोडक्ट। मतलब इन सब के लिए इनके पास एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए वो होनी चाहिए इनके पास, ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए, प्रोसीजर इनका अप्रूव्ड होना चाहिए, जो प्रोसीजर है एसटीपी का वो अप्रूव्ड होना चाहिए, टेस्ट मेथड्स जो होते हैं वो वैलिडेट होने चाहिए, ऐसा ना हो अब वैलिडेटेड हो, वैलिडेट पहले हुए हो अब उसका चेंज हो गया, जीएमपी के वैल्यूएबल पे होना चाहिए कि जीएमपी जो बोल रही वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो 10 साल पहले हुआ वही आज चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसेस चेंज होते रहते हैं। Records are made manually and or by record instrument which demonstrate that all the required samples and inspecting and testing procedures were actually carried out. कोई भी डेविएशन हुआ है तो उसको फुल रिकॉर्डेड हो जाए और इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। थैंक यू बाय शिवेंद्र मिश्रा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।